ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं। जो जोर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। राहुल गांधी जी अगर बोल नहीं सकते हैं या बोलने का तरीका नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी को भी बोलने मत दो। राहुल गांधी जी अगर बोल नहीं सकते हैं या बोलने का तरीका नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी को भी बोलने मत दो। बाकी कई लोग हैं ना जो बोल सकते हैं। एक ज़माने में तो पार्लियामेंट में जो बहस होते थे कितना मज़ा आता था। हम लोग तो बैक बेंच में बैठ करके सुनते थे, सीखते थे। आजकल नए चुन के आने वाले एमपी को तो बहुत मुश्किल से अच्छा डिबेट सुनने को मिलता है, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंसेस होता है। सर आपने सीआईएसएफ क्यों लगा दी? सीआईएसएफ नहीं, मार्शल होता है हाउस में, मार्शल। बट उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ इस बार लगा दी गई। सीआईएसएफ नहीं है, मार्शल ही होते हैं। वो कहीं से भी डिपुटेशन में आएंगे, मगर है तो मार्शल। तो ये गलत क्लेम है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ना। ये आर्मी सीआईएसएफ को हाउस में कैसे लेके आएंगे? वो तो कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं। सर आपने देखा इस बार भी जो काफी वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, पेपर फाड़ दिए गए, फेंक दिए गए, तो आपको, आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, आपको थोड़ा देखकर थोड़ी मैंने काफी पुकार इसका कुछ कहा है जी कि इस तरह का कागज फेंकना ठीक नहीं है। आप देखिए, हम लोग भी इतने सालों से पार्लियामेंट में हैं, कभी हमने पेपर नहीं फाड़े, कभी हम रूलिंग पार्टी के और जा कर के हाथ उठा करके, तकिया उठा करके वहाँ हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। हम लोगों ने तो हमेशा अपने जगह से बैठ करके विरोध करते थे। ये लोग तो हद पार कर दिया। अब देखिए, वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। हमारा सामने में आकर के गृह मंत्री जी का माइक को पकड़ने लग गया, तो हम सामने में आए। मैंने कहा कि हाथ मत लगाओ, जितना बोलना है चिल्लाना है चिल्लाओ, हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथापाई होगा तो फिर बदनाम किसका होगा? देश का। हमारा इतना संख्या है, एनडीए का संख्या इतना ज़्यादा है, तो हाथापाई होगा तो क्या होगा? ये तो बदनाम तो सबका होगा ना। कोई मारपीट करेंगे, बदनाम तो पार्लियामेंट का होता है, देश का होता है। तो ये इन लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर से ऑर्डर दिया है, उनके पार्टी के लीडर्स ने इनको ऑर्डर दिया कि जा करके कुछ भी करो, तमाशा करो, हंगामा करो और हेडलाइन बतौरना है। ये कोई पार्लियामेंट्री तरीका थोड़ी होते हैं। ये वोट चोरी जैसे शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो आपको क्या लगता है सर? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना ज़मीन ऑक्यूपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूँ उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे, फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, अपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं। किरण जी, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को ही टारगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई है। तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सज़ा होगा, चोरी करने से इतना सज़ा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सज़ा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज़ करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज़ है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी
बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमज़ोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमज़ोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.